नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल न्यू ईयर इकॉनमी में। देखिए, मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूं ये क्लास 11th इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बुक्स है आपकी उसका यूनिट 1 से एक लास्ट टॉपिक है आपका। उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। सभी की वीडियोज़ जो है अपलोडेड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये जो लास्ट आपका एक टॉपिक रह गया है, जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार क्वेश्चन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस बन जाता है। तो चलिए जान लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। कुछ आपके पास एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं एज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। उसमें से आपको उसको हो सकता है कि एग्जाम्पल्स को जो आपके पास गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको आपको डिफरेंशिएट करना हो सकता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। आपको कुछ स्टेटमेंट दी जा सकती है जिनको आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को फॉलो करने वाले इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जब वो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कंक्लूड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जब इकोनॉमिक्स सिचुएशंस को चेक करेगा तो वहाँ पे वो जैसे कि प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, उस इकोनॉमिस्ट को जैसी वो प्रॉब्लम दिख रही है बिल्कुल एज इट इज़ उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर देगा। उसमें ना तो वो ये चेक करेगा कि भाई इस इकॉनमी का, जिसकी मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देख रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, उस इकॉनमी की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं। ठीक है, क्या उसके अकॉर्डिंग ये जो सिचुएशन आज है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ वो कितनी परसेंट उसने सक्सीड किया है या नहीं कर पाया है, या उसको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन को, या वहाँ उस एम्स या ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इन सब सिचुएशंस पे वो इकोनॉमिस्ट, जो पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट है, वो ये बात नहीं करेगा। वो सिंपली ये देखेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो 50% या 20% एम्प्लॉई जो है अनएम्प्लॉयड है, मतलब 20% ऑफ द वर्कफोर्स जो है अनएम्प्लॉयड है, या पॉवर्टी रेट इतना है, या बर्थ रेट या मोर्टेलिटी रेट, या फिर जीडीपी रेट जो है इतना है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम इतना है। तो वो उस सिचुएशन को एज इट इज़ जो है हमारे पास डाटा उसी को एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, ये जो इस टाइप की इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम सिर्फ कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, या वो ऐसे क्वेश्चंस के सिंपल आंसर करने की बात करता है जिसमें हमें व्हाट, वाई एंड हाउ के आंसर्स मिल जाते हैं किसी भी फिनोमिना या अकरेंस को लेकर। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का मोरल जजमेंट नहीं किया जाता कि क्या करना चाहिए, या आपको ये ऐसा करना चाहिए, बेहतर करने के लिए ये हो सकता है या वो हो सकता है। इस तरह का कोई भी मॉरल जजमेंट ना देकर सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सप्लेन किया जाता है, एंड व्हाट, हाउ और वाई के सिचुएशन को सिंपली आंसर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं ये बता देता हूँ, इंडिया हैज़ मोर देन, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक की जो सिचुएशन या प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है सिंपली, विदाउट या न्यूट्रल रहकर, किसके साथ न्यूट्रल रहकर, एट द एंड या रिगार्ड द एंड्स, या आपके जो ऑब्जेक्टिव या एम्स है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जैसे कि फर्स्ट आपका है, इंडिया हैज़ मोर देन 25% पॉपुलेशन बीइंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिस्ट रहा उसने ये सिचुएशन आपको दी कि इंडिया की जो 25% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं सिचुएशन को, या क्या एम्स जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग कितना अचीव किया, क्या नहीं किया, वो यहाँ पे इनसे कोई लेना देना नहीं। उसने एज इट इज सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। सेकेंडली ये कह सकते हैं इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, है ना। किसी भी रियल पर कैपिटा इनकम को अगर रेज करते हैं इकोनॉमी के अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल ऑल्सो रेजेज। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो ये एक सिंपली एक कोज एंड इफेक्ट सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये होता है, ये होता है तो वो होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो कोई भी सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम जिसके साथ डील करना होता है उसमें हमें सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना पड़ता या ये सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना होता जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिचुएशन क्या है और एक्चुअल डाटा हम बस उसमें प्रेजेंटेशन दे देते हैं। ऐसा बस मात्र इकोनॉमिक्स को हम इतना ही नहीं मान सकते नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है उस सिचुएशन को कैसे डील करना है या वो बेहतर कैसे की जा सकती है, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम कैसे यूज़ हो सके, ये सारे सजेशंस भी इकोनॉमिक्स का काम होता है देना। तो इकोनॉमिक्स जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब किसी भी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है या कोई इकोनॉमिक्स के कोई भी मैटर को डील किया जाता है तो वो उस सिचुएशन को सिर्फ एज इट इज़ डील जैसे एज इट इज़ वो सिचुएशन है उसको सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते हैं, साथ ही में वो सिचुएशन बेहतर कैसे हो सकती है या क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कैसे दी जाती है वो थोड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका, इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शुड बी कंट्रोल टू अवॉइड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे यही वाली स्टेटमेंट को अगर एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जगह पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता तो वो सिंपली ये कहता आपसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ना कि वो आपको सजेशन देता कि ग्रोथ रेट ज़्यादा होने से क्या हो सकता है और इसको कैसे रोकें। तो यहाँ पे क्योंकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट थी तो इन्होंने आपको एक तरह से सजेशन टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो सके। सेकेंड एक हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन शुड बी गिवन टू द पुअर फार्मर, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक आपको सजेशन के साथ ही आ रहा है। ये भी एक नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है जिसमें कि वो आपको समझा रहा है, आपको एक सजेशन दे रहा है कि पुअर फार्मर्स के सिचुएशन को अगर हमें बेहतर करना है तो उनको फ्री लोन हमें देना चाहिए, फ्री इंटरेस्ट लोन देना चाहिए। अगर हम इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात करते सेम सिचुएशन की तो वो वहाँ पे इस तरीके से सजेशन ना देकर सीधा आपको एक जो भी फैक्ट होता या सिचुएशन जो भी होती उसको एक्सप्लेन कर देता। हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहा है तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट हाई है, ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए 6 पॉइंट कुछ है फार्मर्स के लिए, 9 पॉइंट कुछ है, 8 पॉइंट कुछ है, तो वो आपको सिर्फ सिचुएशन बताता कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स के लिए लोन जो दिए जाते हैं उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 रेट है पर एनम है, ठीक है ना। वो ये बताता जो हाई है या कम है उसको, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैंने फिर से बताता हूँ आपको कि किसी भी तरह का कोई सजेशन एक्सप्लेनेशन या फिर वो जो हमारे एम्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके साथ न्यूट्रल रहता है, हम ये कह सकते हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो हमारे पॉजिटिव जो हमारे इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स या जो एम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली या हमारे रिसोर्सेज को बेहतर कैसे यूज़ किया जा सके उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बारे में साथ में सजेशन देते हैं। तो ये था हमारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर कोई डाउट आपको रह गया है अभी भी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 11th-12th के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो है इस चैनल पे अपलोड की जाएगी और कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।